नवरात्रि के त्यौहार को धार्मिक दृष्टिकोण से तो देखिए ही मत। यह पूजा पाठ या केवल कर्मकांड से संबंधित नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा और स्वयं की आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने का पर्व है। क्योंकि नवरात्रि मौसम में बदलाव अर्थात ऋतु संधि का काल होता है और ऋतु परिवर्तन के कारण हमारे अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो हमारे स्वयं का प्रकृति के साथ संतुलन जरूरी है। इसलिए नवरात्रि के त्यौहार को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर मत देखिए, इसे प्राकृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर आकर समझिए। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक दृष्टिकोण से माँ कुष्मांडा की पूजन का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब चारों ओर केवल अंधकार था अर्थात सब कुछ शून्य था, इस सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, सब कुछ शून्य था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान और अपनी अल्प सी ऊष्मा से इस ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण माँ को आदि स्वरूपा और सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। इनके नाम में ही इनका महत्व छुपा है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात गर्मी या ऊर्जा, और अंडा अर्थात अंडे जैसा गोल कोई चीज, ब्रह्मांड। इस प्रकार अगर पूरे अर्थ को समझा जाए तो कुष्मांडा अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड की रचना कर डाली। इस ब्रह्मांड रूपी गोलक अंडे आकार को उत्पन्न किया। इस प्रकार माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला माना जाता है। इन्हें समस्त रोगों को हरने वाली, आयु, यश और बल को बढ़ाने वाली माना जाता है। इनकी आराधना से रचनात्मकता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि यह समय प्रकृति में परिवर्तन का काल होता है और मौसम में बदलाव के कारण हमारे अंदर भी विभिन्न प्रकार के रोगों और कमियों का आगमन होता है। लेकिन अगर प्रकृति में परिवर्तन के साथ उचित आहार विहार अपनाकर अपने तन मन के साथ सामंजस्य बिठा लिया, तो हम स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त कर सकेंगे। माता का स्वरूप 8 भुजाओं वाला दर्शाया गया है। शेर पर सवार माँ अपने 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, जपमाला और कमल धारण किए हुए हैं, जो हर प्रकार की सिद्धि, समृद्धि, संपन्नता और निधियों का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी सृजनात्मक ऊर्जा का एक स्रोत अर्थात ऊष्मा विद्यमान है। जिस प्रकार देवी ने शून्य से सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार हमें भी अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ना चाहिए और एक सकारात्मक जीवन का निर्माण करना चाहिए। और नवरात्रि के चौथे दिन देवी के इस स्वरूप को मालपुआ और पेठे का भोग लगाया जाता है। पेठा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मालपुआ जैसे पकवान बदलते मौसम में स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करते हैं। अगर हम शरीर तंत्र की बात करें तो नवरात्रि का चौथा दिन अनाहत चक्र अर्थात हमारे हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है।
इस चक्र का रंग हरा है, जो प्रेम, करुणा और सृजनात्मकता का प्रतीक है। और माँ कुष्मांडा के पूजन के द्वारा, उनकी आराधना के द्वारा हम अपने अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मनोभाव हैं, प्रेम, क्रोध, गुस्सा, यह सब अनाहत चक्र से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अनाहत चक्र अगर संतुलित रहता है तो हमारे भीतर भावनात्मक स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। देवी की मुस्कान से ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ था। इसे आध्यात्मिक रूप से ऐसे समझ सकते हैं, हमारे भीतर की अज्ञानता, निराशा और नकारात्मकता के अंधेरे को हम अपनी आंतरिक शांति में प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ऊर्जा का प्रतीक हैं, जो हमें संदेश देती हैं कि जिस प्रकार देवी ने अपनी अल्प शक्ति से इस सृष्टि की रचना की, वैसे ही हम भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसका सदुपयोग करके अपने आसपास सकारात्मक वातावरण तैयार कर सकते हैं। आपके पास भी शून्य से इस सृष्टि के निर्माण की क्षमता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें, उस पर विश्वास करें, दृढ़ रहें और अपनी शांति में प्रसन्नता के द्वारा नई सृजनात्मकता को जन्म दें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजन आराधना जरूर करिए और उनसे अल्प शक्ति से संतुलित सृष्टि का निर्माण करने का गुण सीखिए। जय माता दी।